अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पेडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व। कोई भी कर्व आपको अगर दी जाती है तो उसकी हमने पेडल इक्वेशन कैसे निकालनी है वो हमने यहाँ अब आज देखना है। और उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पेडल इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए पेडल इक्वेशन में आपको एक कर्व दी जाती है, ठीक है। उसको हम पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। कर्व फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट p ले लिया जाए, अगर फॉर एग्जांपल वो पॉइंट आपका x1 एंड y1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर दो चीज़ें करनी है हमें। एक तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, ठीक है, जिसको हम r का नाम देते हैं, स्मॉल r, ठीक है। इसी तरह आपने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट आपका क्या होता है, ऐसा एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक सिंगल पॉइंट को टच करके गुजरती है, ठीक है। इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से लेंगे। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ से ये 90 का एंगल बनाता है। वो जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन आएगी उसको हम पी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो पी और आर दो पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम पेडल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसको पेडल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या बनेगी। डेफिनेशन में हमें क्या लेना है, अ रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ किया था, आर ड्रॉ किया था। तो डिस्टेंस आर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व फ्रॉम ओरिजिन, हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर ओरिजिन से डिस्टेंस ले लिया, उसको हम स्मॉल आर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और उसका रिलेशन हम किससे ले रहे हैं, एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी। और फिर हमने परपेंडिकुलर लिया था पी का किससे, किस पे, फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट, यानी उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके उसका परपेंडिकुलर लेंथ ले लिया था पॉइंट पी के साथ, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं P और R, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, इट इज़ नोन एज द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब पहले हम देखते हैं कि इस कर्व की पेडल इक्वेशन मालूम करने के स्टेप्स क्या हैं। उसमें स्टेप्स में हमारे पास आ जाता है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको कोई कर्व दी जाएगी, मीन्स कि आपके पास जो कर्व है वो x और y की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस पर एक पॉइंट लेते हैं P x1 एंड y1, ठीक है। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है आपका, इसमें आपने कर्व के अंदर ये पॉइंट पुट करना है y1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x1, ठीक है। सिमिलरली आपने इस पॉइंट के ऊपर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस यानी रेडियस r निकालना है। r का फार्मूला हमने कल पढ़ा था, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू x1 का स्क्वायर जमा y1 का स्क्वायर। और फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका y1 माइनस x1 एफ डैश ऑफ x1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये मोड फॉर्म में होगा, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसको मोड फॉर्म में लेंगे तो ये बनेगा y1 माइनस x1 y1 डैश, यानी y1 का डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। इसी तरह ओवर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। जो y आपको गिवन है यानी कर्व जो गिवन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। और यहाँ पे हम मोड लगा देते हैं। मोड को लगाने की वजह ये है कि p हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपके पास ये ऊपर वाली टर्म में नेगेटिव अलामत आ रही है, तो जस्ट इन केस कि अगर सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे मोड फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा सबसे पहले एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है कि शो दैट द पेडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज़ 1 ओवर पी स्क्वायर। आपकी बुक में यहाँ पी लिखा हुआ है तो ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो पेडल इक्वेशन में क्या होता है, आपकी इक्वेशन एक्स और वाई की शक्ल में दी जाती है, ठीक है। और आप उस इक्वेशन को इस तरह की फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि उसमें सिर्फ आर और पी आता है या कांस्टेंट रकमें आती हैं, बाकी एक्स और वाई एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो हमने उसके लिए ये ऊपर वाली जो 3 कंडीशंस थी, आर की वैल्यू थी, पी की वैल्यू थी और y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन की इक्वेशन जो है वो एलिप्स की वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं सबसे पहले क्योंकि y डैश चाहिए हमें, ठीक है। तो ये बनेगा 2x ओवर ए स्क्वायर जमा 2y dy बाई डी एक्स ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू
1, डिनोमिनेटर ए स्क्र बी स्क्र है, इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2b² x प्लस 2a² y dy/dx इज इक्वल टू a² b²। हमने यहाँ पे a² b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए इधर, तो ये 2a² y, और ये दूसरी साइड पे जो 1 है इसका डेरिवेटिव क्या बन जाना है 0। dy/dx इज इक्वल टू -2b² x, ठीक है। 2 से 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाती है -b² x ओवर y, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास आ गया। अगर इसको आप x1 y1 पे लें तो आपके पास y1, अभी ये y डैश आ गया है, ठीक है, -b² इंटू x ओवर y। और अगर आप इसको y डैश एट पॉइंट p ऑफ p क्या है x1 y1, तो ये बन जाएगा -b² x1 ओवर y1, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव आ गया है। इसी तरह अब आप इसमें ये वाली जो वैल्यू आई है आपकी, ये आपका इक्वेशन डेरिवेटिव आ गया जो हमने इस गिवन p में पुट करना है, ठीक है। उसके बाद p में और क्या पुट करना है, p में आपने y की कीमत पुट करनी है। तो y की कीमत के लिए हम अपनी गिवन इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इक्वेशन गिवन है आपको, डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, b² x² जमा y² a² इज इक्वल टू a² b², ठीक है। ये आप ये फॉर्म ले लें या इसको आप ले लें y² a² इज इक्वल टू a² b² माइनस b² x², ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्म हम आगे देखेंगे कि हमें कौन सी यूज़ करनी है। अब हम चलते हैं p पे। p हमारे पास किसके बराबर है, p का फार्मूला हमने अभी ऊपर देखा है कि p इक्वल है y1 माइनस x1 y1 डैश ओवर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो y1 माइनस x1 y1 डैश ओवर 1 प्लस y1 डैश का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये p है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y1 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, माइनस x1 y1 डैश की वैल्यू हमारे पास आई है -b² ओवर, ये प्लस में हो जाएगी b² ओवर a², और साथ आई है x1 ओवर y1, ठीक है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में अब ये पॉजिटिव होगी इसलिए मोड अगर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस y1 डैश, y1 का स्क्वायर है तो y1 हमारे पास है b² ओवर a², नेगेटिव टर्म है, और साथ में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और x1 ओवर y1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा y1 प्लस, ऊपर एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम आता है आपके पास a² y1, ऊपर आ जाएगा आपका a² y1² प्लस b² x1², ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 1 प्लस b⁴ ओवर a⁴ x1 की पावर 2 ओवर y1 की पावर 2, और ये स्क्वायर रूट में आ गई है टर्म, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a² y1 प्लस b² x1², और डिनोमिनेटर में नीचे पड़ा हुआ है a² y1, और सबसे नीचे वाले का एलसीएम अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट वाले टर्म का तो वो बनता है a की पावर 4 y1², a की पावर 4 y1² जमा b की पावर 4 x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर और नीचे जब ये जो डिनोमिनेटर है इसका ऊपर नीचे वाला स्क्वायर रूट अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² y1² प्लस b² x1² ओवर a² y1 ओवर a की पावर 4 y1² प्लस b की पावर 4 x1² का स्क्वायर रूट, और नीचे वाले का जब अलहदा करेंगे तो वो a² y1 बनता है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो हमारे पास p इज़ इक्वल टू a² y1² b² x1² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 4 y1² जमा b की 4 x1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखिए, हमने ऊपर जो इक्वेशन अपनी गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था,
ये इसको हम अगर हम नाम देते हैं 2 का, और ये जो नीचे पड़ी हुई है इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। तो इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में टर्म पड़ी है, ये वाली टर्म हमारी किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। बाय इक्वेशन नंबर 2 ऊपर वाली टर्म आ गई है आपकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और इसी तरह जो डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी हुई है उसके अंदर आपके पास ए की पावर 4 था, इसको ए स्क्वायर अलहदा कर दें और ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर आप सेपरेट लिख लें। ठीक है, और इसी तरह प्लस बी की पावर 4 एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है, या अगर हम यहाँ से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेना चाहें तो हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है ए की पावर, इसमें से हम ए की पावर 4 और बी की पावर 4 को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास वाई वन स्क्वायर ओवर बी की पावर 4 आ जाता है, जमा एक्स वन स्क्वायर ओवर ए की पावर 4 आ जाता है। इसमें हमने क्या किया है, दोनों टर्म्स को ए स्क्वायर ए 4 बी 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट था वो कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट में से जब बाहर निकलेगी टर्म तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई वन स्क्वायर ओवर बी की पावर 4 एक्स वन स्क्वायर ओवर ए की पावर 4। ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो आपके पास यहाँ से p इक्वल आ जाता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई वन स्क्वायर ओवर बी की पावर 4 एक्स वन स्क्वायर ओवर ए की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम पावर 2 ले लेंगे, तो p का स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा, 1 ओवर वाई वन स्क्वायर ओवर बी की पावर 4 जमा एक्स वन स्क्वायर ओवर ए की पावर 4। और अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो 1 ओवर पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, 1 ओवर पी स्क्वायर में ये बन जाएगा वाई की पावर 2 ओवर बी की पावर 4 जमा एक्स वन स्क्वायर ओवर ए की पावर 4। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपको ये तो हो गया ना, हमने p का रिलेशन निकाल लिया, अब हमने x का r को भी यूज़ करना है। तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर था एक्स वन स्क्वायर जमा वाई वन स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप चाहे ए स्क्वायर पे डिवाइड कर दें या बी स्क्वायर पे, हम पहले ए स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं। आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा वाई वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब एक्स वन के साथ ए का स्क्वायर था, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स वन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये थी ना। तो इसमें हमें दूसरी टर्म क्या चाहिए, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म हम इसमें ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा वाई वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर पड़ा हुआ है, साथ हमने इसमें जमा कर दिया वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और माइनस भी कर दिया वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये वाली दोनों टर्म्स हम इकट्ठी कर देंगे, एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस में हो गया, ये माइनस में आ गया वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन के मुताबिक जो गिवन इक्वेशन है उसके मुताबिक ये वाला पार्ट 1 के बराबर है, तो ये आ गया 1 बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और बाकी हमारे पास दोनों में से वाई वन का स्क्वायर कॉमन आता है, अंदर आ गया 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर, ये आपके पास आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, हमें अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है वाई वन की। ठीक है, हम बस हमें क्या करने जा रहे हैं, वाई वन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और सिमिलर मेथड से हम एक्स वन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ताकि आर की फॉर्म में हमारे पास कोई टर्म आ जाए। तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई वन स्क्वायर, और अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, और इसके साथ आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपका वाई वन स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, हमने ऊपर इक्वेशन पैरेलल इक्वेशन 4 ली हुई है, तो ये आपके पास आ गई 5। सिमिलरली हमें एक्स वन की वैल्यू भी निकालेंगे, उसके लिए हमें अगेन इक्वेशन लेनी है आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। अब जैसे पहले आपने ए स्क्वायर पे डिवाइड किया था, तो अब आप बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स ओवर ए वाली टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई
x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये जो दोनों ऐड हो रही हैं ये दोनों मिलके 1 बना देंगी। x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उन दोनों में से x का स्क्वायर कॉमन आता है और अंदर बचता है हमारे पास 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 1 दिस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस तरफ पड़ा हुआ है हमारे पास आर स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आर स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये -1 इज़ इक्वल टू x1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लें, बी स्क्वायर एलसीएम आ जाता है, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बी की पावर 2 से कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास बनता है आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर के साथ ही आपके पास x1 का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। इक्वेशन 5 एंड 6 में से x1 और y1 की जो वैल्यू निकली है इसको हम पुट करेंगे अपनी पेडल इक्वेशन जो हमने निकाली थी 1/p वाली उसके अंदर, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। इक्वेशन 4 थी हमारे पास 1/p इज़ इक्वल टू 1/p स्क्वायर इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 y1 स्क्वायर ओवर b की पावर 4 और x1 स्क्वायर ओवर a की पावर 4, y1 स्क्वायर ओवर b की पावर 4 x1 स्क्वायर ओवर a की पावर 4, ठीक है। x इसमें हम पुट करते हैं इक्वेशन y1 स्क्वायर की। y1 स्क्वायर की इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू आई थी b स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है b की पावर 4। ये हमने y1 स्क्वायर की पुट की। सिमिलरली x1 स्क्वायर की हमने अभी इक्वेशन 6 में निकाली है ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके नीचे पड़ा हुआ है a की पावर 4। ये b की पावर 4 में से 2 कैंसिल होती हैं, a की पावर 4 में से भी 2 पावर्स कैंसिल हो गई। बाकी बचा 1/p स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है b की पावर 2 के साथ जमा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है a की पावर ये डिवाइड हो रही है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और दरमियान में क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे वालों की दोनों की वैल्यूज़ चेंज की हैं, नेगेटिव अलामत जो है वो यहाँ आ जाएगी इस जगह पे, ठीक है। इन दोनों का अब एलसीएम ले लेते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया। ऊपर वाली टर्म में यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, माइनस इस वाली में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं। अब ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 ओवर यहाँ से आपके पास नीचे है बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल आ जाता है, इसमें हम ये जो आर स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे, इनमें से आर का स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। और या अगर हम नेगेटिव में आर का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्योंकि बटे में बी स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव में है तो हमारे पास आ जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। जो बाकी दोनों टर्म्स पड़ी हुई हैं उसमें पड़ा हुआ है बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। तो यहाँ पे ये जो बी की 4 ए की 4 है इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जमा इसको हम बी स्क्वायर की पावर 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। ये इक्वल आ गया माइनस आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से कॉमन टर्म क्या आ रही है, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है। बाकी बचता है हमारे पास माइनस आर स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस ए स्क्वायर। बाकी नीचे हमारे पास आ गया है बी की दो ए की दो और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये 1 पी स्क्वायर के बराबर आ गया। ये जो डिनोमिनेटर है सबके साथ सेपरेट कर लें या कह लें एलसीएम ब्रेक कर देते हैं हम इसका, तो ये बनेगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना 1 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर 1 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारी रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में मांगी गई थी कि हमने इसके इक्वल इसको शो करना था, ठीक है। ये रिक्वायर्ड आ गई है, क्लियर। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम सिमिलर मेथड करेंगे और इसकी हमने पेडल इक्वेशन शो करनी है कि 1 पी स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सी स्क्वायर के बराबर आती है। तो उसमें भी हम यही 1 पी स्क्वायर की कीमत निकाल के लेके जाएंगे जैसे स्टेप्स हमने ऊपर किए हैं उसी तरीके से, यानी पहले डेरिवेटिव ले लें, फिर वाई की वैल्यू निकाल लें, वाई की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर लें और उसके बाद आर के साथ इसका रिलेशन निकाल लें। तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं।